इस चीज का डर देख सकते हो कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ जाते हैं वहां के लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी अभी सत्ता में भी नहीं है, ना ही उनका कोई विधायक है, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ भी जाते हैं वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है कि इतनी भीड़ हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी नहीं है। एसटी एक्ट करने पे हम भारत बंद कर सकते हैं, तो संविधान बदलने पे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज सत्ताधारी पार्टी समझ जाए। सत्ता भी हमारी नहीं है तो मीडिया हमारी नहीं है। जिस दिन सत्ता हमारी आएगी मीडिया भी हमारी होगी। और जो लोग कहते हैं कि देश में संविधान से देश नहीं चल रहा है, हकीकत में ही देश संविधान से नहीं चल रहा, क्योंकि इस देश की सत्ताई गद्दी पे कोई अम्बेडकरवादी नहीं बैठा। जिस दिन अम्बेडकरवादी सत्ताई गद्दी पे बैठेगा तो देश संविधान से भी चलेगा। अभी हम मौजूद है आगरा के जीआईसी ग्राउंड में और आज जो यहाँ संविधान बचाओ विशाल संकल्प सभा हो रही है और कुछ देर बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद यहाँ मौजूद रहेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ कुछ युवा साथी हमें दिख रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुमित अम्बेडकरवादी है और मैं आगरा जिले से हूँ और मैं यहाँ पर भाई को समर्थन देने के लिए आया हूँ अपनी टीम के साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई से जितना हो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर कोई भी दलित पिछड़े आदिवासियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ रहा है तो वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, ना कि कोई और। जैसा कि युवाओं में जोश दिख रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में भीम आर्मी चीफ जो है आप लोगों के लीडर बन पाएंगे, आगे चल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पे अपना चेहरा दिखा पाएंगे? नहीं ऐसी बात तो नहीं है। देखो हमें किस चीज का डर नहीं है। आप इस चीज का डर देख सकते हो कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ जाते हैं वहां के लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी अभी सत्ता में भी नहीं है, ना ही उनका कोई विधायक है, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ भी जाते हैं वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है कि इतनी भीड़ हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी नहीं है। लेकिन मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो चंद्रशेखर आजाद को एक नेता न मान के युवाओं का नेता ज्यादा मानती है। आपने खुद देखा होगा ना कि मीडिया चंद्रशेखर आजाद की नहीं है। सत्ता जिसकी होती है उसकी मीडिया होती है। जिस दिन सत्ता हमारी होगी उस दिन मीडिया हमारी होगी। अब ये भी तो देखो, सत्ता भी हमारी नहीं है तो मीडिया हमारी नहीं है। जिस दिन सत्ता हमारी आएगी मीडिया भी हमारी होगी। और जो लोग कहते हैं कि देश में संविधान से देश नहीं चल रहा है, हकीकत में ही देश संविधान से नहीं चल रहा, क्योंकि इस देश की सत्ताई गद्दी पे कोई अम्बेडकरवादी नहीं बैठा। जिस दिन अम्बेडकरवादी सत्ताई गद्दी पे बैठेगा तो देश संविधान से भी चलेगा। अभी देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चल रहा है, क्योंकि मनुस्मृति वाले लोग इस देश की गद्दी पर बैठे हैं। जिस दिन अम्बेडकरवादी बैठे उस दिन देश संविधान से चलेगा। तो ये जो सभा की जा रही है, अगर ऐसा क्या किया गया संविधान में जो सभा की जा रही है, क्या संविधान खतरे में सच में? आप जानते हो संविधान खतरे में कभी नहीं हो सकता। देखो मैं मेरे मास की जबान है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ संविधान को बदलने के लिए, लेकिन आज मैं बदल नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि आप जानते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इतने पावरफुल है, इतनी ताकतवर है। 2018 2 अप्रैल को जब आंदोलन हुआ था, खाली किस लिए हुआ था? क्योंकि संविधान में से SC ST एक्ट हटाई थी, जब हमने भारत बंद किया था। तो आप सोचो कि अगर संविधान हटा तो फिर हम क्या करेंगे? जब SC ST एक्ट हटने पे हम भारत बंद कर सकते हैं तो संविधान बदलने पे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज सत्ताधारी पार्टी समझ जाए। चंद्रशेखर जी ने पार्टी बनाई आजाद समाज पार्टी, उससे पहले भीम आर्मी संगठन था। क्या बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में कुछ कमी हो गई थी जिस वजह से उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई? नहीं देखो, बहुजन समाज पार्टी हमारी पुरानी पार्टी है और आजाद समाज पार्टी ये हमारी नई पार्टी है। लेकिन हाँ, आप एक बात बताइए, काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी थी उस पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? काशीराम साहब ने भी तो नई पार्टी बनाई। चाहते तो काशीराम साहब भी उसी पार्टी को भी जिंदा कर सकते थे, लेकिन उन लोगों को लगा कि उस पार्टी में इतना तंत्र नहीं है तो मेरे को नई पार्टी बनानी पड़ेगी। ऐसी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लगा कि इस पार्टी में इतना तंत्र नहीं है। और बहन जी, कहीं भी दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ में कोई भी अत्याचार हो, कोई भी घटना हो, तो बहन जी आवाज नहीं उठाती, भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े रहते हैं, तो हम तो उनके साथ जाएंगे। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करके वो चुनावी यात्रा कर रहे थे दिखे हमें। क्या लगता है कि यूपी में भी जब चुनाव होंगे तो किसी से गठबंधन करेंगे? देखिए, भाई को गठबंधन की जरूरत तो कह रहे नहीं है, लेकिन भाई को गठबंधन इसलिए करना पड़ा कि अभी भाई का पहला चुनाव है राजस्थान के अंदर। लेकिन आने वाले समय का मुख्यमंत्री एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश का होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर आजाद जी से अच्छा कोई और नहीं है इस देश के लिए, क्योंकि इस देश को संविधान से चलाने वाला व्यक्ति चाहिए। क्योंकि देश संविधान से चलेगा, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी।
दलित पिछड़े आदिवासियों की सुरक्षा होगी। क्योंकि अगर देश संविधान से चलेगा जब ही बचेंगे। मनुस्मृति से चलेगा तो मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई दलित किसी सरवण को अगर नहर भर के देख ले तो उसकी आंखों में सरिये घुसेड़ दो। लेकिन हम ये नहीं चाहते। भारत का संविधान से देश चलना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी देश की सत्ताई गद्दी पर राज करेंगे जब ही देश संविधान से चलेगा। क्या आप सभी जो है भाई का साथ देंगे आप तो देख सकते आने वाले समय में? क्योंकि ज्यादातर युवा और बहुजन जितने भी लोग हैं वो अभी भी मायावती को सपोर्ट करते हैं। क्या अट्रैक्ट कर पाएंगे चंद्रशेखर जी? आप देख ही रहे होगे कि बहन जी को देखो कहते हैं ना कि अपने पुराने घर को एकदम से नहीं छोड़ा जाता। बहन जी बहुजन समाज पार्टी हमारा पुराना घर है तो हम उसको एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन ना जो हमारा नया घर अच्छा बन जाएगा, अच्छा पावरफुल हो जाएगा तो हम उस घर को अंदर जरूर आएंगे। और हमारी बहुजन समाज पार्टी भी हमारी पार्टी है और आजाद समाज पार्टी भी हमारी पार्टी है। जब सोचिए कि अकेले भाई चंद्रशेखर आजाद जी का इतना डर है, जिस दिन बहन जी और भाई चंद्रशेखर आजाद एक ही गद्दी पर आए तो फिर आप सोचिए कि इन मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी। जब भाई अकेले इतना डरा सकते हैं और बहन जी और भाई एक साथ आएंगे तो लोगों की रोटी खाना आराम हो जाएगी। आप जिस चीज जान सकते हो। अच्छा, आकाश आनंद ने एक वीडियो में कहा था कि कौन भीम आर्मी, हम ऐसे किसी संगठन को नहीं जानते, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं किसी के ऊपर आलोचना तो करना नहीं चाहता। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए उन्हें विरासत में मिला ये सब कुछ। लेकिन चंद्रशेखर भाई एक गरीब के बच्चे थे। जमीनी स्तर से उठा हुआ व्यक्ति जब इतनी ऊपर जाएगा तो पैसे वाले लोगों को और विरासत में मिले हुए लोगों को भाई घमंड होगा इस चीज का। लेकिन चंद्रशेखर भाई एक गरीब के बच्चे हैं इसलिए उनके अंदर घमंड नहीं है, इसलिए हम उनको समर्थन करते हैं। और आकाश आनंद को मैं तो नहीं जानता, न मेरे घर का कोई व्यक्ति जानता। आकाश आनंद को अगर कोई जानता है तो वो बहन जी की वजह से जानते हैं हम कि बहन जी के भतीजे आकाश आनंद, वरना आकाश आनंद को कोई नहीं जानता। क्योंकि वो कभी बहुजन समाज के लिए कभी ना तो रोड पर आए ना कुछ करा। और चंद्रशेखर भाइयों ने तो 16 महीने जेल भी काटी और उन्होंने लाठियां भी खाई है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा नेतृत्व करेगा वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कर सकते हैं, ना कि कोई और। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरीके से देखा आप लोगों ने कि यहाँ जो युवा है वो चंद्रशेखर आजाद को काफी पसंद करते हैं, मायावती को पसंद करते हैं। इनका कहना यह है कि हम पुराने घर को छोड़ के वापस आने में समय लगता है, इसलिए आने वाले समय में जो बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद होंगे। कैमरामैन मोहन के साथ मैं रिपोर्ट से आगरा।